बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़ ख़ान। इस्लामाबाद में अगर इससे बाहर बात करें मुल्क भर की, तो मुख्तलिफ माफियाज़ के नाम ज़ुबानों पर आते हैं और आपको यहाँ इस्लामाबाद में बड़ी अजीब व गरीब कहानी सुनाने के लिए हमने हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं यासिर हकीम साहब, सीनियर रिपोर्टर हैं, हमारे भाई हैं, और उनसे बात करते हैं कि इस्लामाबाद में ऐसा कौन सा माफिया और उनकी आपस की लड़ाई की वजह क्या हो सकती है। तमाम तर सूरत हाल के बारे में यासिर हकीम साहब से बात करते हैं। देखें अहमद साहब, बात यह है कि जो अब तक की पुलिस की तफ्तीश है उसमें ये बात सामने आई है कि इस्लामाबाद में ख्वाजा सराओं के दो ग्रुप्स हैं और दोनों मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता 2-3 दिन से एक बड़ा मामला उठा हुआ है जूली ख्वाजा सरा का, जिसकी आज गालबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल की समाअत भी हुई है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और वो ट्रांसजेंडर्स के लिए जो एक आवाज़ थी, ये एक तासुल दिया जा रहा है कि उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई और ट्रांसजेंडर्स के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उनको हकूक़ दिलवाने के लिए, उसके ख़िलाफ़ जो कम्यूनिटीज़ या कुछ अनासर एक्टिव थे उन्होंने जूली को गिरफ़्तार करवाया। हमारी पुलिस अफसरान से बात हुई, सर्कुलर एसपी से बात हुई जो जोन के इंचार्ज हैं, तो उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता माह हकीकत ये है कि गुज़िश्ता माह जूली का डेरा उन्होंने बताया है कि बरी माम के करीब किसी इलाके में था, जहाँ पर गोल्डे में जो इनका मुखालिफ ग्रुप था वो गया और उन्होंने जूली के डेरे पर जाकर झगड़ा किया और कुछ लोगों को ज़ख्मी किया, और इसी बिना पर जूली ने एक FIR जूली की तरफ से करवाई गई या इनके ग्रुप की तरफ से करवाई गई। गुज़िश्ता माह 12 या 13 जुलाई को थाना सेक्रेटेरिएट में उस FIR पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामज़द मुलजमान को गिरफ़्तार किया, चालान किया, जेल भेजा, और वो बाद अज़ां बेल पर उनमें से कुछ लोग बाहर भी आ गए। लेकिन उस वाक़या के 3 दिन बाद जूली के ग्रुप के 4 लोग गए F11-1 में, जो मुलजमान थे उनके डेरे पर, वहाँ पर हमला किया और छुरी से एक बंदे को ज़ख्मी किया। और जो FIR करवाई गई उस फरीक की जानिब से, उसमें जूली समेत शल्पा, सिद्रा और एक और मुलज़म को नामज़द करने के साथ साथ 3-4 नामालूम अफराद को नामज़द किया गया, मर्दों को, और ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने उनके डेरे पर हमला किया। हमला करने के बाद वहाँ से सोने के कुछ ज़ेवरात और 2.5 लाख रुपए जो हैं वो वहाँ से उठा कर चले गए। ये FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने नामज़द मुलजमान में से एक को गिरफ़्तार किया। मुलज़म जूली और उसका एक साथी जो था वो गुज़िश्ता माह 15 जुलाई को FIR दर्ज होने के बाद अपनी गिरफ़्तारी होने तक तकरीबन 25-26 दिन जो है उन्होंने इस FIR के ख़िलाफ़ ना तो इंक्वायरी की दरख्वास्त दी किसी पुलिस ऑफिशियल को और ना ही अपनी अबूरी ज़मानत करवाई। इस दौरान जूली और इसका एक साथी जो है वो एक सीनियर पुलिस ऑफिशियल के पास भी गए, उन्होंने इन्हें फेवर भी दी और ये भी कहा कि चूँकि ये FIR में नामज़द मुलज़म है इसलिए वो पहले बेल करवाएं या अपनी गिरफ़्तारी पुलिस ऑफिसर्स के किसी सीनियर ऑफिशियल के पास पेश होकर री इंक्वायरी की दरख्वास्त दें, ताकि अगर वो बेगुनाह है तो इस हवाले से इंक्वायरी करके उन्हें कोई ना कोई जो है वो रिलीफ फराम किया जा सके। लेकिन उन्होंने ना तो FIR के अगेंस्ट कोई दरख्वास्त दी और ना ही अबूरी बेल करवाई। इस दौरान इसी माह गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान जब ये जूली की गिरफ़्तारी हुई, उससे कबल 2 से 3 दफ़ा मुतासरा फरीक ने थाना गोल्डा और पुलिस अफसरान के दफातर के बाहर मुज़ाहरे किए। पुलिस अफसरान का ये कहना है कि इन मुज़ाहरों पर जो है वो मुख्तलिफ़ जानिब से नोटिस लिए गए और मुलज़म की गिरफ़्तारी की हदायत भी की गई, जिस पर मुतासरा फरीक जो थाना गोल्डा में दर्ज FIR के मुद्दई हैं उन्होंने ख़ुद पुलिस पार्टी को साथ लिया और ख़ुद निशानदेही करके जूली की गिरफ़्तारी करवाई। अब पुलिस अफसरान का ये मौक़िफ़ है कि जूली के हवाले से जो तफ्तीश में बातें सामने आई हैं वो मरकज़ी मुलज़म है और उनकी जो मौजूदगी है वो वक़ूआ के वक्त पाई गई है, जिस पर इन्हें गिरफ़्तार किया गया है और कानून के मुताबिक उन्हें चलान करके जेल भेजा गया है। ताहम पुलिस अफसरान का ये भी कहना है कि जूली के जानिब से थाने की सतह पर बार बार जो है वो अप्रोच करके गिरफ़्तारी को रोकने और FIR को ख़ारिज करने के लिए असरअंदाज होने की कोशिश की गई। ताहम हक़ाइक़ इसके बरअक्स हुए और तकरीबन 26 दिन बाद जूली को गिरफ़्तार किया गया, जिन्हें अब जेल भेज दिया गया और आज उनकी बेल की समाअत भी हुई है, जिस पे अब से कुछ देर बाद जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत से कोई ना कोई फ़ैसला भी आ जाएगा।
दूसरा जो ग्रुप है इनके जूली के मुकाबले में वो कौन सा है और कहाँ पे वो ऑपरेट होता है क्या? देखें, इस हवाले से पुलिस अफसरान का ये कहना है कि इस्लामाबाद में ख्वाजा सराओं के दो ग्रुप जो है वो एक्टिव हैं। एक ग्रुप जो है वो बरीमाम में है जिसकी क़यादत जो है वो जूली करती है, और दूसरा जो ग्रुप है वो गोल्डा के इलाके में है जो जूली के ख़िलाफ़ FIR के मुद्दई में और ये बताया गया है कि वो लुबना ग्रुप है और वो भी काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद में ऑपरेट कर रहे हैं। और उनके हवाले से भी पुलिस ने इन दोनों मुकदमात की तफ्तीश में बहुत अहम जो है वो कुछ शवाहिद इकट्ठे किए हैं, जिसको अभी जो है वो पुलिस सरेदस्त जो है वो मंजर आम पर नहीं ला रही। ताहम पुलिस का ये ज़रूर कहना है कि दोनों ग्रुप्स के हवाले से जो शवाहिद तफ्तीश के दौरान सामने आए हैं वो काफ़ी सीरियस नोयत के हैं। इस केस की तफ्तीश को मुकम्मल करने के साथ साथ जो शवाहिद अब सामने आ रहे हैं उन पर भी मुस्तकबिल में कोई कार्रवाई की जाएगी, ताकि जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं उनके पेश नज़र जो है वो उन तमाम फैक्टर्स को और उन तमाम लोगों को रोका जा सके जो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। तो इसमें वो पुलिस अभी लाहेअमल बना रही है कि जो मनफी सरगर्मियों में ये जो ग्रुप मुलव्वस हैं इनके हवाले से कोई कार्रवाई करे या कोई इस तरह की? देखें, बिल्कुल इस हवाले से हमारी एक सीनियर पुलिस अफसर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि पुलिस बाकायदा तौर पर इन दोनों मुकदमात में, कि चूँकि अब जूली वाला वाक़या जो था वो सोशल मीडिया पर काफ़ी हाईलाइट हुआ, तो उसके बाद पुलिस ने दोनों मुकदमात को बारीक बिनी से इसकी तफ्तीश को आगे बढ़ाया और उस दौरान जो सीरियस किस्म के कुछ हक़ाइक़ संजीदा नोयत के सामने आए उस पर पुलिस आगे बढ़ी। और उनका ये कहना है पुलिस अफसरान का कि इस हवाले से बाकायदा सीनियर पुलिस ऑफिशल्स को ब्रीफिंग दी गई है और उस ब्रीफिंग के पेश नज़र अब कोशिश की जा रही है कि आला सतह पर इन तमाम हक़ाइक़ को सामने रख कर ब्रीफिंग देकर कार्रवाई की इजाज़त ली जाएगी, जिसके बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। और बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि इस कार्रवाई के आगे बढ़ने से बहुत सारे मामलात जो हैं इस्लामाबाद के उनमें बेहतरी आने की तवक्को है। तो फॉरेन फंडिंग का भी नाम लिया जा रहा है कि इनको? देखिए, इस हवाले से पुलिस अफसरान का ये कहना है कि कुछ शवाहिद ऐसे भी सामने आए हैं कि इन दोनों मुकदमात की तफ्तीश में कि कुछ शायद कोई फॉरेन फंडिंग भी जो है वो इन दोनों ग्रुप्स के पीछे इन्वॉल्व है, जिसके हवाले से मज़ीद तहकीक जारी है और उस मामले को जो है वो अब आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके लिए जितने लीगल फोरम्स हैं तफ्तीशी टीम के पास वो उन पर एक्टिव हुई है और दीगर जो अदारे इस मामले पर उनकी मामनत कर सकते हैं उन इदारों से भी जो है वो रब्ता किया जा रहा है और तहरीरी तौर पर उनसे इस मामले में बाकायदा तौर पर मदद भी तलब की गई है। जी नाज़रीन, आपने सुना जूली और लुबना जो ग्रुप्स है ख्वाजा सराओं का, उनके दरमियान ये मामला उठा और मामला जो है पुलिस तक पहुंचा और इन दोनों के दरमियान जिस तरह बताया कि मनफी सरगर्मियों के हवाले से भी इनके दरमियान इख्तलाफात था और इनकी तफ्तीश जारी है और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। और इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें, अपने गिरदोनवा का ख़ास ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें।